हमारी थायराइड ग्लैंड में आते हैं और पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं। वो मैसेज पूरी बॉडी में हम लार के थ्रू पहुंचाएंगे। बस ये सीक्वेंस आपको हमेशा करना है। पहला दिन है आज, तो मैं सही तरीके से समझा दूं आपको। आपके हाथ फ्री रहेंगे, ढीले, आप थोड़ा सा देख लेंगे उधर, हाथ ढीले रहेंगे, पलके नीचे से ऊपर नहीं उठेगी 10 मिनट। कोई कुछ भी कर रहा हो पड़ोस में, आपको लेना देना नहीं। आपका समय बहुत कीमती है, आप अपने समय को जाया मत करना। आप समय और जीवन एक ही चीज है। अगर 10 मिनट अगर आपने वेस्ट कर दिया तो 10 मिनट हमारा शरीर मर चुका है। 10 मिनट मरने के शरीर ने क्या पाया है, ये शरीर को चाहिए हिसाब। हमने 24 घंटे मारा एक दिन इसको, तो क्या पाया है शरीर ने, ये शरीर हिसाब मांगता है 24 घंटे हमसे। अगर आपने इसको विकसित करने वाली चीजें पाई है तो ये डबल गति से सेकंड डे काम करता है। और इसको मारने वाली चीजें भर दी आपने तो ये कल और निगेटिव हो जाता है हमारे प्रति। हम इस शरीर को बहुत पॉजिटिव करेंगे ऊर्जा पैदा करने के लिए। जितना शरीर साथ देगा उतनी तेजी से बॉडी में ऊर्जा पैदा करेगा। ये हमारा बच्चा, जितना हम सपोर्ट करते हैं बेग उसको, वो उतने उत्साह से काम करता है। ये हमारा बच्चा है बहुत नाजुक, जितना सपोर्ट करेंगे आप उतनी तेजी से अग्नि पैदा करेगा ये। तो खड़े हो जाएंगे आप सभी, पैर चौड़े रखेंगे, बाथरूम की जगह फ्री हो, पंजे तिरछे नहीं हो आपके आगे से। 3 कदम आगे 3 कदम पीछे, पंजे तिरछे नहीं करें आप, पंजे तिरछे हो सीधे करें आप। और थोड़ा हिल के देख ले आप, अपने आप बॉडी चौड़े कर लेगी आपके पैर, आंख बंद करके करेंगे आप थोड़ा हिलेंगे तो, कि कितने चौड़े करना पैर। आपकी बॉडी के पास सब मेजरमेंट है, हल्का सा हिलेंगे तो पता चल जाएगा कितने चौड़े करना पैर आपको। पंजा बिल्कुल तिरछा नहीं हो आगे से। और पलके अब आंखों को पैरों पे लगा दें आप। अब ऊपर नहीं उठना चाहिए पलके आपकी। जिन्होंने साड़ी पहन रखी है भले वो साड़ी के आगे देख लें, नहीं दिखता हो पैर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरों पे ध्यान होगा, आपके गर्दन ऊपर नहीं होगी। अब 3 कदम आगे 3 कदम पीछे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो देख लेना, वो पैरों का चलने वाला सामने दिखेगा आपको। ये म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक के साथ आपको प्रयोग करना है। एक शब्द के साथ एक पैर उठेगा आपका, दूसरे शब्द के साथ दूसरा पैर, शब्द के साथ ही उठाना है। शब्द के पहले भी नहीं उठाना है, शब्द के बाद में भी नहीं उठाना। शब्द जैसे ही होगा बीच में आपको पैर उठा के रखना है। इसी को बोलते हैं तलवार की धार पे चलना। ये टिपिकल भी है और बहुत सरल भी है, सरल समझने के साथ। और इसी वक्त बॉडी आपकी ऊर्जा पैदा करेगी। सॉक्स निकाल लेना आप, क्योंकि जमीन में से ऊर्जा खींचेगी। जिन्होंने भी मोजे पहन रखे हैं वो मोजे निकाल लेना आप प्रयोग तो कर रहे हैं पर मोजों को निकाल के करना है। चालू करना, हाथ ढीले छोड़ दे दोनों, पल के नीचे। हर शब्द के साथ 4 इंच 5 इंच पैर आगे बढ़ेगा आपका, पूरा पैर बढ़ाएं।
जल्दीबाजी नहीं, सब शब्द के साथ। दोनों हाथ जोड़े, जो लार को रोक के रखा है भीतर अग्नि को, दोनों को मिलाने वाली, उसमें 3 बार हम जीवान से टच करेंगे, एक भाव करेंगे, कैसे हमारे शरीर में ज्ञान पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में ज्ञान पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में ज्ञान पैदा हो। लार से जीवान को टच करके हर सेल के पास मैसेज पहुंचाएगी लार हमारी, अंदर जाने दी धीरे से उसको आप। और नीचे बैठ जाएंगे हम सभी। सभी ने बहुत गहरा प्रयोग किया। रीड के अब हम नाभि के ऊपर वाले पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। दोनों को जिंदा करने के बाद ही बॉडी में एक सीक्वेंस बनती है। तो ये छोटा सा प्रयोग जो हमने पहले नीचे नाभि के नीचे को एक्टिवेट करने के लिए, अब नाभि के ऊपर गले तक के बीच के पार्ट को एक्टिवेट करेंगे। हथेली पूरी चिपकी हुई हो और अंगूठा हार्ट के पास लगा हुआ हो, आपका अंगूठा हार्ट के पास, आपके हार्ट को टच करे, हड्डी के बीच में जो जोड़ है उसको टच करे। लार को नीचे नहीं उतारना है। अभी हमने प्रयोग किया आंखों का, अब हम प्रयोग करेंगे कानों का। ऊपर वाले भाग जो एक्टिवेट होते हैं वो कानों से होते हैं। जो शब्द जाएंगे वो ऊपर के पार्ट्स को वाइब्रेट करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं ऊपर हमारी नाभि के ऊपर। आंख पूरी तरीके से बंद रहेगी आपकी। जब मैं बोलूंगा आपको जब भी आंख खोलना है यहां से लार को लेने के लिए। थोड़ी सी देर का प्रयोग है। ये जो तारों की आवाज़ है गिटार के साथ जाएगी, ये बहुत सारे अंदर की नाड़ियों को जगाएगी, नाभि के ऊपर वाली। इसीलिए पुराने ज़माने में वीणा का उपयोग किया जाता था, जिसमें 11 तार होते थे। हमारे 11 द्वार हैं, उन सबको जिंदा करने के लिए। 9 द्वार तो हम सब जानते हैं, एक नीचे वाला द्वार, एक ऊपर वाला द्वार, 11 द्वार थे। उनको जगाने के लिए 11 तार थे वीणा में। पर इस गिटार में 5 तार होते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को झंकृत करने के लिए। तो इसका उपयोग करेंगे हम हमारी बॉडी में। वो नाड़ियाँ कैसे जगे जो हमारी 5 तत्वों को जिंदा करेगी वापस। तो आंखें बंद हो, कान का इस्तेमाल करेंगे आप। हथेली चिपका के रखेंगे नीचे से ऊपर तक पूरी। वजन नहीं हो हथेली पे, फ्री होके, मतलब नीचे से ऊपर तक गैप नहीं हो। गैपिंग होने से ऊर्जा अंदर बॉडी में प्रवेश नहीं करेगी, बस इसका ध्यान रखना आपको। आंखें बंद, मैं बोलूँगा जब भी खोलना आपको, आंखें चालू करना।
ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपते नमस्कारे, नारायण नरपते नमस्कारे, नारायण नरपते नमस्कारे, नारायण नरपते नमस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े। कोहे ऐसो बिचारे, कोहे ऐसो बिचारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। बिसम बिसम ही भई है, बिसम 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 ही भई है। लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। कहूँ नानक संतन रस आइए, कहूँ नानक संतन रस आइए। जो चाख गूंगा मुस्कारे, जो चाख गूंगा मुस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंखें नहीं खोली। हाथ जोड़ के रखना, आप लार को नीचे लेंगे हम। पूरे भाव के साथ लार को अंदर लेना है, 3 बार जुबान से टच करना है। जो ऊपर की शक्तियाँ जगाई हमने अभी नाभि के ऊपर की, हमने पहले बात की थी ज्ञान कैसे पैदा हो, ज्ञान कैसे ठहरे पैदा होने के बाद। तो 3 बार टच करना है जुबान को लार से और भाव करना है अंदर, हमारे शरीर में ज्ञान कैसे ठहरे, हमारे शरीर में ज्ञान कैसे ठहरे, हमारे शरीर में ज्ञान कैसे ठहरे। और लार को अंदर ले आप, पूरा मैसेज पहुंचेगा पूरे शरीर में। और दोनों हाथ को घुटने पे उल्टा रख लें धीरे से आप। कुछ मैं सूत्र बता दूं आपको, ताकि कल से जो हम काम करेंगे 9 दिन कल से रहेंगे हमारे पास। जो भी पहले दिन से आ रहे हैं और जिसको एंड तक आना है, जो बीच में शायद सीक्वेंस को तोड़े ना। बच्चा माँ के पेट में 9 महीने में आता है, तोड़ देगा सीक्वेंस, 6 महीने में बाहर निकल जाएगा, 9 महीने फिर उसको वापस 1 2 1 2 करना पड़ेगा। इसका भी हम वीडियो देखेंगे। आप भी ये 9 दिनों में एक सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें पैदा करना हमको बॉडी के अंदर। 3 दिन हम शरीर पे काम करेंगे, 3 दिन मन पे और 3 दिन चेतना पे। विवेक मन और चेतना को मिलाने वाली टेक्निक है, उसको हम बीच में समझेंगे खाली बस। शायद बहुत सारे सूत्र मिल सकते हैं आपको। और वो जो भ्रम पैदा कर दिया है इस पृथ्वी के ऊपर कि आदमी ब्रह्म ज्ञान को या मोक्ष को तो कुछ लोग ही समझ पाते हैं। मनुष्य जो भी बना इस पृथ्वी के ऊपर, वो हर मनुष्य ब्रह्म का हकदारी है। मोक्ष का मतलब होता है वर्तमान में जीने की कला। अभी आप 10 मिनट जो थे उसमें कितनी बार मोक्ष में गए आप, वर्तमान में गए आप, जो चले थे आप। अभी जब बैठे थे आप, हाथ जोड़े आपने, तो कितनी बार आप मोक्ष में गए, ब्रह्म ज्ञान में गए आप। पर ठहर नहीं पाते हम। ठहर नहीं पाते क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स चालू नहीं की हमने पूरी। जो चालू करना है हमको, एक्टिवेट करना है। जो आदमी एक फैक्ट्री लगाता है और पूरी फैक्ट्री को एक्टिवेट कर देता है फुल प्रोडक्शन पे, चालू करने के बाद, पूरे एक्टिवेट करने के बाद उसको फैक्ट्री पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्निंग जीवन भर आती रहती है उस फैक्ट्री से। आप भी खाली ग्लैंड्स चालू कर दें, एक्टिवेट कर दें, तो वर्तमान में आपकी बॉडी 24 घंटे अपने आप आ जाएगी। और वर्तमान में ही बॉडी 24 घंटे माल खींचती है, 24 घंटे माल का प्रोडक्शन करती है वर्तमान में बॉडी हमारी। बहुत सारे अंदर आपको कंट्रोवर्सी वाली बातें भी लगेगी, पर इसका अध्ययन 10 दिनों के बाद करना। इतना जीवन तो हमने यूं भी दे दिया। अब हमारे जीवन के बहुत सारे पल, मिनट, घंटे, दिन और साल निकल चुके हैं। तो कुछ ही घंटे आपको यहां देना है, सुबह और शाम। हो लगता है कि व्यर्थ जाएंगे घंटे हमारे, जाने देना। आप यूं भी तो टीवी देख के आप क्या करेंगे घर पे भी, या फोन पे बात करेंगे, या फोकट की चर्चा करेंगे हम। तो 10 दिन सुबह और शाम जो दोनों नाड़ियों को जगाने के इच्छुक हैं और वास्तव में कुछ बॉडी में महसूस करना चाहते हैं। इतने बड़े पागल तो हम भी नहीं थे कि हम बिजनेस को रिजाइन कर देते, अगर उसमें ही दम होता। आज जब दूसरे भी कमा सकते हैं, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, तो इतनी ताकत तो हमें भी है, कुछ तो हम भी कमा ही लेते। पर करते क्या? यही चीज ने हमारे ब्रेन को जिंदा कर दिया। तो जिंदगी बहुत मस्ती वाली हो गई, 24 घंटे जीने का मजा आने लगा। फिर पहले तो पागल जैसे 24 घंटे, रात को भी प्लानिंग, सुबह उठते से प्लानिंग, दिन भर पैसा कैसे बढ़े, उस पैसे को संभालने का टेंशन, संभालो कैसे, उसके चक्कर में 50 बीमारियां अंदर प्रवेश कर जाती। वो हमारी बॉडी में भी आई थी, ऐसा नहीं आई थी। वो तो निकली बाद में, ब्रेन जिंदा होने के बाद। उसके पहले बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए, क्योंकि समझ में आया बाद में कि वास्तव में वो साधन है पैसा, जीवन को सही तरीके से जीने का। ये माइक साधन है आप तक सही तरीके से बात पहुंचाने का। अगर इसी में अटक जाऊंगा, इससे खेलूंगा मैं, तो ये माइक कभी भी मेरे को माफ नहीं करेगा। हमने भी साधन का इस्तेमाल करने की बजाय दुरुपयोग किया आज। पर थोड़ी सी भी अगर आप 10 दिन का समय अपनी अग्नि को समझने के लिए दे सकते हैं, तो शायद वो जो बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया क्या कर लोगे, हमने 4 कैंप, 3 कैंप, 2 कैंप करे हैं पहले के,
आप समझ लेना कि पूरा झूठा आदमी जितने भी ये बोला 4 कैंप करें, एक भी आदमी जो नर्सरी में पहुंचा ढंग से पढ़ाई करी तो केजी फर्स्ट में पहुंच जाएगा। जिन्होंने भी कैंप ज्वाइन किए उसके जीवन में बीमारी तो प्रवेश नहीं करेगी आज तक, और जिन्होंने भी किए 3 साल पुराने कैंप और आज तक फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं पूरा कि उनके जीवन में बीमारी ने प्रवेश कभी भी नहीं किया। तो आपके जीवन में भी बीमारी तो प्रवेश नहीं करेगी अगर आपने बेसिक बेसिक भी समझ लिया और थोड़ा सा गहरा समझ लिया, तो मनुष्य जीवन सार्थक कर लेंगे हम सब। वो जो हम सोचते हैं भागवत में कुछ मिलेगा, भागवत का मतलब होता है अंदर की भगवत्ता को जन्म देना, इन तीनों को एक सीक्वेंस में लेके आना। भगवत्ता का जन्म यहां होगा और इन दोनों में ऊर्जा बनेगी नीचे, वो ऊर्जा यहां पहुंचेगी तो अपने आप भगवत्ता का मतलब होता है चंद्रमा सूरज आकाश के साथ अपनी बॉडी के वाइब्रेशंस को एक करना। भगवत्ता मतलब फैलना। तो बैठने से नहीं फैलेंगे हम, भोजन करेंगे और बॉडी को पचाना पड़ेगा तो ऊर्जा बनेगी। आप बैठेंगे तो भगवत्ता को कभी प्राप्त नहीं होंगे, आप प्रयास करना पड़ेगा बेसिकली। और 3 फीट में आदमी भगवत्ता को प्राप्त होता है, सेक्स सेंटर से ऊर्जा उठा के सिर तक लेके आना है बस। और उसी के हम छोटे छोटे से प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सरल प्रयोग है जो आपको कल से नियमित करना है। कल मैं बताऊंगा आपको कि ब्रेन एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा है, कल कैसे ब्रेन एक्टिवेट हो हम उसकी सुबह चर्चा करेंगे। सूत्र बताऊंगा मैं, उसके एक्टिवेट वाले छोटे छोटे सूत्र हैं। अभी तो आपको जाके लार को जितना रोक सकते हैं आप 24 घंटे में जितना रोकेंगे, और रोकने के बाद अंदर लेना है आपको। 10 मिनट रोकी, धीरे से अंदर लेना है भाव करके, ज्ञान कैसे पैदा हो और ज्ञान कैसे ठहरे, बस जो अच्छा भाव लगे आपको। लार को 24 घंटे हम देखते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब मुंह के अंदर लार नहीं छूटना चाहिए 5 इंद्रियों से, एक भी इंद्री लार नहीं छोड़े आपकी बॉडी के अंदर, तो आप अपनी आत्मा के पास में। जब भी हम आत्मा के पास में रहते हैं, आत्मा रहती सिर और धड़ के बीच में, विशुद्ध चक्र बोलते हैं इसको हम। विशुद्ध मतलब शुद्ध भी नहीं और अशुद्ध भी नहीं, विशुद्ध, ये दोनों से ऊपर वाली बात हो रही है। तो ये कैसे एक्टिवेट हो? रोजे का मतलब भी ये होता है कि लार नहीं निकलना चाहिए मुंह में से, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब रोजा अपने आप बॉडी रोजे में आ चुकी है, अपने आप बॉडी उपवास में आ चुकी है, ये एक्टिवेट हो चुका है अब हमारा। तो ये एक्टिवेट करना हम सबको, तो लार का नियमित उपयोग करना हम सभी को, जितना रोक सकते हैं आप दिन भर में। अभी हम जो प्रयोग करेंगे, जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हम, 6 मिनट का प्रयोग रहेगा। पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन पैदा करने का प्रयोग है ये, मैंने सुबह भी बात की थी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से पूरी बॉडी बनी हुई, हम देखेंगे अभी ये वीडियो। और इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में विद्युत पैदा करता है 24 घंटे, उस विद्युत को भी देखेंगे आप कि कैसे पैदा करता है। वो घूमता रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आसपास, स्पीड से चक्कर लगाता है।